अकाउंट्स के सारे वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस्ट्रो क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर सेकंड पार्टनरशिप फंडामेंटल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट कर लिए थे, अब हम अनसॉल्व्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी अनसॉल्व्स हैं वो हम एक एक क्लियर करेंगे, सारे के सारा पूरा चैप्टर, पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अनसॉल्व जो है वो अपने सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर रिजॉल्व्ड। पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो ये फॉलोइंग मैटर्स, कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, उनको हम किस तरीके से फाइनलाइज करते हैं, किस तरीके से इन डिस्प्यूट्स को निपटाते हैं। पार्टनर्स को जो जो आपस में परेशानी आती है उन परेशानियों का किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला मैटर इन्वॉल्व होता है वो है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर की सैलरी को लेकर कि भाई जब 2 या 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने रिटर्न में या ओरल में किसी एक दूसरे से क्लियरली सैलरी के बारे में बात नहीं की है, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स बने हुए हैं, उनको अपन पहले जान लेते हैं क्या है। देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप करके फर्म को स्टार्ट करते हैं तो अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं करा हुआ है, अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उनके डिस्प्यूट्स को सबसे पहला है सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन। सबसे पहला डिस्प्यूट आता है सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना अपन देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे अपन लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। थर्ड है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस में पैसे दे रखे हैं, मतलब कि एज अ लोन किसी पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, तो उसको उसके लोन के बदले हमको 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट देगी। फोर्थ कंडीशन है, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, कोई भी पार्टनर को ज्यादा या कम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट होता है, एक लास्ट कंडीशन होती है कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाना है तो जब तक सारे पार्टनर्स मिलके एग्री नहीं करते हैं तब तक किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। चाहे मेजोरिटी कितनी भी हो, चाहे कितना भी पार्टनर्स बोले, हमको किसी भी पार्टनर को ऐड नहीं करना है फर्म के अंदर। अब सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है सैलरी ऑफ पार्टनर। तो सैलरी ऑफ पार्टनर क्या है, हमको नहीं देनी है, तो इसका आंसर है नॉट अलाउड। फिर इसके बाद है सेकंड नंबर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है तो वो इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट दो, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, नहीं देंगे, तो नॉट अलाउड। फिर नेक्स्ट है कि अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर ने लोन देके रखा है और वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमसे मांग रहा है, तो उसको कितना इंटरेस्ट पर देंगे। किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है तो उसको हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। ठीक है, तो 6% का इंटरेस्ट देना है हमारे को। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को इक्वली हमारे को डिवाइड करना है, तो इसका आंसर है कि इक्वली डिवाइड होगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो उसको इंटरेस्ट देना है क्या या उससे इंटरेस्ट लेना है क्या, तो हम लोग नहीं लेंगे उससे ड्राइंग पर इंटरेस्ट। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट जो है वो 6% के हिसाब से देंगे हम लोग। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर पार्टनर को फर्म ने लोन देके रखा है तो वो कुछ भी इंटरेस्ट वसूलेगी नहीं, अभी तक इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉट चार्ज, किसी के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है
फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजिंग अमंग द पी एंड क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पी क्यू आर तीन पार्टनर थे और तीनों के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ, डिफरेंसेस पैदा हो गए, तो वो उन डिफरेंसेस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला डिफरेंस है P used 20,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000। P ने 20,000 रुपए फर्म के यूज करके 5,000 रुपए कमा के दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है Q and R want that amount to be given to the firm। Q और R बोल रहे हैं कि भाई ये पैसा अब हमारे को दे दे, क्योंकि तूने 20,000 रुपए फर्म में से निकाल के और फिर 5,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो क्या करना पड़ेगा P को? P को जो है उसको 25,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए तो उसने जो फर्म के यूज करे और 5,000 रुपए जो कमा के आया, 25,000 रुपए P को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है Q used 5,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000 rupees। अब इसका क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा वो हम देखते हैं। 5,000 रुपए तो एक तो उसने फर्म के ले लिए यूज में, फिर 1,000 रुपए का घाटा भी करके आया, तो टोटल Q को 5,000 रुपए तो जो फर्म के उसने यूज करे वो उसको बियर करने पड़ेंगे, वो उसको देने पड़ेंगे 5,000 रुपए। और जो लॉस हुआ वो आपस में पार्टनर्स एक दूसरे की सहमति से जिस तरीके से लॉस बियर करना है वैसे वो करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी हमने पहले पढ़ लिया, अब सी नंबर केस दिख रहा है अपन को। P एंड Q वांट्स अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, R डज नॉट एग्री। P और Q जो है वो A से माल खरीदना चाहते हैं, लेकिन R जो है वो हमारे को साफ मना कर रहा है कि नहीं खरीदने दूंगा। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर किसी से भी गुड्स परचेज करना चाहे तो वो कर सकता है, इसलिए P और Q अगर चाहते हैं कि वो A से माल खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर है गुड में बी बॉट बाय A, कोई दिक्कत नहीं है, A से हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q एंड R वांट्स टू एडमिट C एज अ पार्टनर, P डज नॉट एग्री। P एग्री नहीं कर रहा, Q और R दोनों चाहते हैं कि वो C को एडमिट कराए। C एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि P नहीं चाहता है। अगर एक भी पार्टनर नहीं चाहता है कि इन तीसरे पार्टनर को ऐड करना है या चौथे पार्टनर को ऐड करना है, तो हम किसी नए पार्टनर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, R had given loan of 1 lakh to the firm and demands interest at the rate 10% per annum। P and Q do not want to pay the interest। R ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है, यहाँ पे लोड नहीं आएगा, लोन आएगा, ठीक है। तो R ने क्या है, 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को और वो चाह रहा है कि उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो चाहे कोई भी पार्टनर एग्री करे या नहीं करे, P और Q चाहे या नहीं चाहे, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा? 6% जो है R को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है R विल गेट इंटरेस्ट 6% पर एनम। R को हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे 6% के हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन है, A, B एंड C आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। At the end of first year of business, they face the following problems। A, B, C तीन जने पार्टनर हैं और वो पूरे साल भर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ पंगे हो गए, पार्टनरशिप डीड तो थी नहीं, तो उन पंगों को किस तरीके से निपटाना है। सबसे पहला पंगा ये है, A want that interest on capital should be allowed to the partner, but B and C do not agree। ए ने बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो सब जनों को, लेकिन बी और सी मना कर रहे हैं। तो भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो इसका आ जाएगा आंसर, एज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमको देना ही नहीं है। फिर है, बी वॉन्ट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। ए और सी एग्री नहीं कर रहे, लेकिन बी चाहता है कि हर पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी देनी चाहिए अपन को। तो भाई अब सैलरी की बात आ गई, तो वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर नहीं लिखा हुआ है, तो अगर डीड साइलेंट होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं करी हुई है पार्टनर्स के बीच में, तो किसी भी पार्टनर को ना सैलरी दिया जाता है, ना कमीशन दिया जाता है, ना ही रिम्यूनरेशन दिया जाता है। इसलिए बी's क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेबल, बी के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है, A and B wants that she should pay interest on loan given to him। वापस से लोड लिखा हुआ आ गया, जहां जहां हमने लोन लिखा है वहां इंटरेस्ट ऑन लोड लिखा हुआ आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सी डज नॉट गिव एग्री। कि भाई ए और बी चाहते हैं कि सी को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है सी मना कर रहा है कि भाई सी नहीं देना चाहता है। एज बीज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, सी विल नॉट पे इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। देखो क्या हुआ है, फर्म ने ए बी सी तीन जने थे, तीन जने मिलकर फर्म बनी। ए और बी ने मिलकर फर्म की तरफ से सी को क्या करा, लोन दिया।
अब जब सी को लोन दिया तो अब वो सी को बोल रहे हैं कि तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसके बदले, लेकिन उनके बीच में लोन देते टाइम कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था, तो इसलिए सी मना कर रहा है कि मैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दूंगा, इंटरेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरे से बात ही नहीं करी। देखो दो केसेस हैं, एक तो फर्म लोन देती है, एक फर्म लोन लेती है। अगर फर्म ने लोन दिया है किसी भी पार्टनर को तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगी, ये ध्यान रखना। अगर किसी फर्म से, किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, अगर लिया है तो उसके बदले उसको ब्याज देना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट किया हो या नहीं किया हो उसको 6% ब्याज देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर्ड दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बट सी डज नॉट एग्री। बहुत अच्छी बात है, सी समझदार आदमी है। ए बी दोनों ने बहुत अच्छा पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, कई लाखों रुपए उन्होंने लगाए और अब वो चाह रहे हैं कि जो हमने ज्यादा पैसा लगाया है तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो जिसने जितना पैसा लगाया है उस हिसाब से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन सी ने मना कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भाई साहब प्रॉफिट और लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। द क्लेम मेड बाय ए एंड बी इज नॉट एक्सेप्टेड। ए और बी ने जो क्लेम किया है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बॉस सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। Boss introduced further capital of 2 lakh on 1st October 2019, whereas Chatterjee took a loan of 50,000 from the firm on 1st October 2019. Dispute having arising them on the following issues. पहला इशू ये है, बॉस डिमांड कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट जो है 10% मिलना चाहिए 2 लाख रुपए पर। देखो भाई साहब, बॉस सरकार और चटर्जी 3 जने हैं, BSC मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब क्या है, बी ने साल के बीच में 2 लाख रुपए फर्म में एडिशनल इंट्रोड्यूस करे कि ये मेरी तरफ से एडिशनल कैपिटल मान लो आप। अब एडिशनल कैपिटल मान ली हमने। अब किसी पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने लग जाएंगे। जब तक पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करी होगी तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो जो ये बॉस बोल रहा है ना कि मेरे को 2 लाख रुपए पे ब्याज दो, तो इसने कैपिटल लगाई है, लोन नहीं दिया, कैपिटल लगाई है, और उस कैपिटल पर अगर वो इंटरेस्ट चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई हुई है उस पर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है हमारे को। फिर है सरकार डिजायर्ड दैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। भाई अब वो चाह रहा है कि सरकार जो है वो चाह रही है कि एक जने और को वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेकर आ जाए, तो 2 जने चाहते नहीं है, ठीक है। बॉस और चटर्जी ऐसा नहीं चाहते हैं। अच्छा, उसने बोल दिया यार क्या है, तुमको क्या दिक्कत है, मैं अपने शेयर में से आधा शेयर उसको दे दूंगा, तुम्हारा थोड़ी ना खा रहा है वो, तो भी इन्होंने मना कर दिया है। तो अब इस डिस्प्यूट का क्या करेंगे, तो वो इसका आंसर है Deep cannot be admitted as boss and Chatterjee do not agree. अगर दीप एडमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉस और चटर्जी नहीं चाहते हैं ऐसा। नेक्स्ट है, बॉस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स विच इज 12% पर एनम। बॉस और सरकार ये चाहते हैं कि चटर्जी को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए, कितना, 12% के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 12% है। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम चटर्जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज नॉट एग्रीड। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमने चटर्जी को लोन दिया था तो उस टाइम पे हमने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया था, तो इस कारण से अब हम चटर्जी से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। मैंने बताया, देखो जब लेने की बात आएगी तो फर्म नहीं लेगी किसी से भी अगर पार्टनरशिप डीड या लोन देते टाइम एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो। और जब लोन देने की बात, इंटरेस्ट देने की बात आएगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। देते टाइम देना है 6%, लेते टाइम अगर रेट फिक्स नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, सरकार हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बॉस एंड चटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज ₹10% पर एनम। कि भाई
जिसने सरकार ने क्या करा, फर्म में से निकाल लिए, ड्राइंग्स करी है मतलब। अब वो ड्राइंग्स के बदले क्या चाह रहा है, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उससे हमको लेना चाहिए। तो बॉस और चटर्जी बोल रहे हैं कि भाई इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, आंसर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द सरकार। किसी भी पार्टनर से ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले सकते हैं जब तक वो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं करा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। फिर लिखा हुआ है हर्षद एंड डिमांड आर इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019. No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as a capital. पहली बात तो 4 लाख और 1 लाख रुपए लगाया उन्होंने और कोई भी उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं करा हुआ था। In addition, Harshad had given loan of 1 lakh to the firm on 1st October. 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख रुपए का लोन दिया। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। लोन वाला वर्ड जो है ना वो बहुत काम का है। जब भी कोई पार्टनर लोन देता है तो उसको 6% का ब्याज देना कंपलसरी होता है अपने लिए। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1st August 2019 to 30th September 2019. Profit for the year ended 31st March 2020 was 1,80,000. Dispute has arisen between the Harshad and Dhiman. क्या डिस्प्यूट अराइज हुआ वो अब अपन देख रहे हैं। हर्षद क्लेम कर रहा है कि भाई ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल एंड लोन। हर्षद ने बोला कि मेरे को 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलना चाहिए। तो इसका क्लेम जो है वो गलत है भाई साहब। किसी भी पार्टनर ने अगर कैपिटल लगाई है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा हुआ है, Harshad is not entitled to any interest on capital, but he is entitled to interest on his loan. अगर किसी बंदे ने लोन लिया है तो उसको तो 6% हमको इंटरेस्ट कंपलसरी देना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसको 6% का तो ब्याज देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं देंगे हम लोग। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कि भाई हर्षद ने बोला कि उसने क्या है ज्यादा कैपिटल लगाई होगी, तो इस कारण से वो बंदा बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है ना वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो लेकिन अपन को पता है अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इक्वली हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। नेक्स्ट है अब दिमन क्लेम्स। अब दूसरा बंदा है दिमन, उसका क्लेम आ गया। क्या क्लेम कर रहा है वो बंदा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब वो चाह रहा है कि प्रॉफिट जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो हिज क्लेम इज राइट एंड दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो प्रॉफिट इक्वली दे दिया जाएगा। ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद बेचारा 2 महीने बिजनेस में नहीं आ सका, तो उसके एब्सेंस के कारण जो दिमन है वो बोल रहा है कि यार वो बंदा तो आया नहीं था, अब ऐसा करो मेरे को थोड़ा रेम्यूनरेशन दे दो, मैं उसके कारण ज्यादा दुकान पे बैठा था तो मेरे को थोड़ा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। लेकिन अपना आंसर है नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू दिमन। रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना रेम्यूनरेशन देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेंगे। लोन अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको अपन 6% का ब्याज देंगे। प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी पार्टनर की सहमति के बिना किसी भी पार्टनर को अपन पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, लेकिन तू बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो जिसने लोन दिया है उसको हम 6% देंगे, चिंता मत कर। फिर है नेक्स्ट A and B are partners in 1st April 2019. Without a partnership deed, they introduced capital 35,000 and 20,000. A और B दोनों पार्टनर है, 35,000 और 20,000 रुपए उन्होंने कैपिटल लगाई। फिर उसके बाद बोल रहा है on 1st October 2019, A gave loan of 8,000. वापस से लोन की बात आ गई, देखो ध्यान रखना, 8,000 रुपए लोन दिया है। कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि लोन दिया है 1 अक्टूबर को दिया है। कितने रुपए का दिया है? 8,000 रुपए का दिया है। टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 2020 शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए का प्रॉफिट है अपने पास। तो पहले अपन को पता होना चाहिए इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना हुआ। तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन के अंदर बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है
उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस कर देना है, फिर जो पैसे बचेंगे वो आपस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 15,000 रुपए का। प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपए का है। उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे तो 8,000 रुपए लोन लिया तो 8,000 रुपए पे 6% का ब्याज लगाएंगे। कितने महीने का लगाएंगे, अक्टूबर से कैलकुलेट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 15,000 में से 240 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास 15,000 में से 240 माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 14,760 रुपए आ जाएगा। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो कि तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो पार्टनर्स है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए एंड बी ईच विल गेट 7,380 रुपीज। दोनों को कितने दे देंगे अपन, 7,380 रुपए दे देंगे। ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो, बाकी जो प्रॉफिट बचा वो दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2019। ए और बी दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए दिए। ए और बी दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए दिए। कौन से रेशो में दिए हैं, 2:3 में दिए हैं 30,000 रुपए। तो 2:3 को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 और 3/5 में डिवाइड कर देंगे 30,000 को। तो इसने 12,000 रुपए दिए और इसने 18,000 रुपए दिए हैं। तो ए ने लोन जो दिया है 12,000 रुपए कब दिया, 1 अक्टूबर 2019 को दिया। बी ने लोन दिया है 18,000 रुपए, 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया है इन्होंने। फिर लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन के मैटर पे बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रही है। तो आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो अपन 6% इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी पार्टनर को देते हैं, तो इसमें 6% इंटरेस्ट ऑन लोन अपन लोग देंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स assuming that firm closes his books on 31st March। हर साल बुक्स जो है वो 31 मार्च को बंद की जाती हैं। तो देखो भाई साहब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो ए ने लोन दिया है, ए ने लोन कितना दिया है, मैंने बोला 12,000 रुपए का लोन दिया ए ने। तो उस पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 12,000 का 6% निकालेंगे, 720 रुपए आ जाएगा। 720 का आधा करेंगे हम लोग तो 360 रुपए ए का इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ऐसे ही बी का 18,000 रुपए लोन दिया हुआ है, उस पर अपन 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, 12 मंथ का कैलकुलेट, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो 18,000 का 6 महीने का निकालेंगे, 18,000 का 6% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1080 आ जाएगा। उसको 6 महीने के लिए निकालेंगे तो 540 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों का कुल मिला के इंटरेस्ट कितना होता है, 900 रुपए इंटरेस्ट होता है। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो 2:3 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। फिर लिखा हुआ है विथ अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। इसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए, इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए। फिर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2009 एक्स एंड वाई गेव लोन 80,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर को लोन दिया है, एक्स ने दिया है 80,000 रुपए और वाई ने दिया है 40,000 रुपए। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अपन देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट है कितना। तो सबसे पहले केस के अंदर प्रॉफिट है 21,000 रुपए का। तो प्रॉफिट में से देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते हैं, बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप बताओ ए ने लोन कितना दिया, 80,000 रुपए का लोन दिया। 80,000 का लोन जो है कितने महीने का कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, इसमें कोई परसेंटेज दिया हुआ नहीं है तो इसलिए 6% का इंटरेस्ट लगाएंगे। और कितने महीने का लगाएंगे, अक्टूबर से लेके मार्च तक निकालोगे तो 6 महीने होते हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 4,800 रुपए आ जाएगा। 4,800 को 6 महीने का निकालेंगे तो 2,400 रुपए तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा।
ए का इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही 40,000 रुपए बी ने लोन दिया है, उस पे 6% का इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का निकालेंगे, तो 1200 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। तो कुल मिला के ए का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 2400 रुपए, और बी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1200 रुपए है। अब इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन तो कैलकुलेट कर लिया, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है? 3600 रुपए हो रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अपने पास है इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000 रुपए, प्रॉफिट है 21,000 रुपए, उसमें से माइनस करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब 3600 रुपए अपन लोग माइनस करेंगे, तो 17,400 रुपए आ जाएगा। अब इस 17,400 को ए और बी डिवाइड कर लेंगे, 17,400 को 2:3 में, तो 2/5 और 3/5 इंटू 17,400 रुपए इंटू 17,400 रुपए। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 6960, और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 10,440 रुपए। तो ए और बी को प्रॉफिट तो इतना मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन इतना मिलेगा, 2400 और 1200 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और प्रॉफिट में हिस्सा 6,960 और 10,440 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसी का केस नंबर सेकंड कर रहे हैं। सेकंड केस करने से पहले अपन लोग इसको मिटा देते हैं यहां से। इसमें प्रॉफिट कितना है? केस सेकंड में प्रॉफिट है 3,000 रुपए का, तो 3,000 में से सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3,600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है। 3,000 में से 3,600 रुपए तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन चुका दिया, तो आप क्या कर गए? 600 लॉस में चले गए। कितना लॉस हो गया? लॉस हो गया 600 रुपए का। उस 600 रुपए को ये 2:3 में अपन लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो 240 और 360 रुपए ए और बी का लॉस हो जाएगा। अब केस 3 कर रहे हैं। केस 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, इफ प्रॉफिट इज 5,000 रुपीज। अब 5,000 का प्रॉफिट हो गया, सबसे पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। हर केस में यही करना है आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करा 5,000 में से 3,600 रुपए, तो अपने 1,400 रुपए बच गए, बाकी प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट। 1,400 रुपए डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको अपन डिवाइड कर देंगे कौन से रेशो में? 2:3 में, मतलब 2/5 और 3/5 में। तो ए का आ जाएगा 560 रुपए और बी का आ जाएगा 840 रुपए। तो ए और बी को प्रॉफिट मिलेगा 560 और 840 रुपए, और ए और बी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 2,400 रुपए और 1,200 रुपए। फिर ऐसे ही करते हैं केस 4। केस 4 के अंदर क्या है लिखा हुआ है? इफ द लॉसेस, लॉस कितना हुआ? 1,400 रुपए का लॉस हुआ, तो वैसे ही माइनस में पड़ा था, फिर उसके बाद और इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा 3,600 रुपए, तो दोनों फिगर माइनस में है। अब दोनों फिगर माइनस में है, तो पहले 1,400 रुपए लॉस में बैठे थे और हमने इंटरेस्ट लोन पे कर दिया, तो टोटल हम लोग 5,000 रुपए के लॉस में चले गए। अब ये 5,000 का लॉस जो है ए और बी 2:3 में आपस में डिवाइड करेंगे, तो 2,000 रुपए तो ए को लॉस भरना पड़ेगा और 3,000 रुपए बी को लॉस भरना पड़ेगा।